हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, प्लस नेक्स्ट मूव और एनर्जी क्या होने वाली है। शुरू करते हैं रीडिंग आज की। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सबसे पहला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। दूसरा कार्ड आ गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, देख लीजिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, पहला आ गया है केयरिंग कनेक्शंस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से देखिए, ये आ गया है ब्रोकन हार्ट। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए अपने मन में, ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं। एक चीज़ और, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी अभी सारे जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी हुआ है चेक कर लीजिए कि बेल आइकन पर उन्होंने ऑल पर क्लिक किया हुआ है या नहीं। ऑल पर क्लिक किया है तभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है और इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को ना समझते हुए अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। विद दिस वी स्टार्ट टुडेज रीडिंग, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इस पर्सन के लिए आप क्या मायने रखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन के लिए आप उनकी ज़िंदगी है, जान है, दो दिल जो एक हो गए थे, कहते नहीं है दो जिस्म एक जान, तो इस तरीके का कनेक्शन है आपका, था। अब मैं क्यों बोल रही हूँ है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को याद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से कोई नई पहल नहीं कर रहा है एक दूसरे से बात करने की। लेकिन मन में दोनों की एक ही बात है कि वो मुझसे बात कर ले और या तो फिर मैं उससे बात कर लूँ। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहला मूव इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आप में से कोई हारना नहीं चाहता। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हार जीत की बात इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर देखा जाए तो अपना नुकसान उन्होंने खुद ही कर लिया है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को रिग्रेट तो है ही, लेकिन इसको कबूलने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, करेज वाला कार्ड यहाँ पे आया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके पर्सन को इस समय आपके सामने आकर अपोलोजाइज करने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत बिल्कुल जुटा नहीं पा रहे। वो क्या सोच रहे हैं मैं बताऊं? वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो सामने की ओर आए और आपने अगर उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और अगर इतना हिम्मत जुटाने के बाद एक्चुअली ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन ये चाहते हैं अगर ये स्लाइटली इतनी सी भी मेहनत करे ना तो उसका फल इनको मिलना चाहिए। और अगर वो फल नहीं मिलता, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे आप ना हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को सह के, टॉलरेट करके आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ को माफ़ करते हैं। उतना बड़ा दिल इनका नहीं है, इनको हर चीज़ में, हर मायने में और पहली बार में ही जीत चाहिए। नंबर्स हैं 52, 50, 43, 14 और 9। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे आपने इनको हर गलती पे माफ़ किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होने के बाद भी इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। ये देखिए, कनेक्शन यहाँ था और कनेक्शन यहाँ से यहाँ आ गया है। अब ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में जो सिर्फ आप ही जानते हैं, और आप दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ क्यों आई है? अगर आप दोनों की मैं आपसी वो बताऊँ, आपसी जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही सुंदर, प्यारा और बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। फिज़िकल अट्रैक्शन में दिख रही है, मेंटल भी, इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली क्या होता है ना, जब जितनी जल्दी, कभी कभी क्या होता है, कितनी कोई रिश्ता शुरू होता है उतनी ही जल्दी ना अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है।
तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जब ये पर्सन आपके मतलब कहते नहीं आपसे दूर गए हैं, या तो वो ट्रैवल करके दूर गए हैं काम के सिलसिले में, या फिर पढ़ने के मकसद से किसी एग्ज़ाम वगैरह के सिलसिले में, अगर उन्होंने कोई प्रिपरेशन वगैरह का कोर्स किया था या कोई गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम देना था, तब जब किसी भी रीज़न की वजह से जब ये आपसे दूर गए हैं, तो ये इनका जो माइंड सेट है ना धीरे धीरे चेंज होने लगा। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है मून के फेजेस होते हैं ना, पहले बहुत अच्छा होता है, वेनिंग होता है, फिर वैक्सिंग होता है, जो भी प्रोसीजर है वो सारा कुछ अलग अलग फेजेस हैं। जब पे अच्छा बुरा लगा रहता है, जब एक बार मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है तो नया फेज़ आता है, फिर धीरे धीरे वो ढलने लगता है। तो ये वैसा ही आपका रिश्ता गया है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत बार टूट कर बिखरे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से आपने खुद को समेट कर ऊपर उठाया है, खुद के लिए उठे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपने ना चाहते हुए भी सही है, जस्ट बिकॉज हम दोनों का प्यार बच जाए, जस्ट बिकॉज हम दोनों का रिश्ता बच जाए। लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान है, और वो चाहकर भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं कही है, ना ही सेपरेशन की बात कभी आई है। यहाँ पे है फ्लो। देखिए फ्लो का कार्ड इसलिए आया है, इसका मतलब ये है कि एक फेज़ था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस को फील कर रहे थे, लेकिन आपके पास उस समय कोई नहीं था शेयर करने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बात कोई नहीं समझेगा। थर्ड आई चक्रा, इसका मतलब ये है कभी कभी आपको मतलब कहते नहीं है लिमिट क्रॉस हो जाती थी, हदें पार हो जाती है, लेकिन इस पर्सन का कोई नामो निशान नहीं होता था कि आपके पास आएँ, आपको जो है सारी चीज़ें बताएं या फिर एक्सप्लेन करें या आपको गले से लगा ले। तो धीरे धीरे गैप इसलिए आ गया, तो आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए, लेकिन आप सब कुछ ओके, ओ माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल। आप बस ये चाहते थे कि आपका रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहे, और आपके रिश्ते में जो है अड़चन है, जो आपकी मतलब आपको ना धीरे धीरे मैं देख रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी होने लग गए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो बिगड़ने लग गई, अच्छे से जो है बुरे की ओर चीज़ें चली गई और उलझने भी लग गई बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, वो कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स नहीं दिखा रहे थे, और उनकी तरफ से एफ़र्ट्स की कमी मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मुझे सेक्रल चक्रा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ रहते हुए भी आपके पर्सन दूसरे ऑप्शंस को ओपन रख रहे थे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन इस दौरान किसी के साथ फिजिकल भी हुए हों, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे सेक्रल चक्र का कार्ड है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रहा है जिस समय ये आपको इग्नोर कर रहे थे ये किसी और के साथ एंगेज थे। इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी से बात करते हो पीठ पीछे छुपे हुए। इससे रिलेटेड आपके कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, आप में से कोई भी जना मिस ना करे, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर ही देंगे। तो देखिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। वैसे तो आपके साथ ये बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते थे, लेकिन कहते नहीं राह में मतलब एक होने से पहले, मंजिल मिलने से पहले ही ये थोड़ा सा भटक गए, जिसकी वजह से आप भी आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां बनी हुई है। दूरियां तो कायम है, अगर आप पहल नहीं करेंगे तो ये जो है पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि सामने आएंगे कि नहीं। देख लीजिए, किसी और की मत होना, गले से लगा लो जान, ये आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, want टू सी यू नेकेड। आप दोनों के इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इनकी फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है, तुम सा कोई नहीं, मैरी मी प्लीज़ बेबी। और ये देख लीजिए वंडरफुल कि वो फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती मेरी थी। आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए जब से ये मान रहे हैं गलती मेरी थी, तब से ये आपके साथ बस यही चीज़ चाहते हैं। देखिए प्रॉस्पेरिटी, किस तरीके से आपके पर्सन को आपके बिना कोई और जचता नहीं है, और आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं वो डिवाइन है, वो सुप्रीम है, ऐसा वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब राज़ी हो गए हैं और आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने जितने भी झूठ बोले हैं उसके खुलासे आपके पर्सन खुद ही आपके पास आके करेंगे। जो जो सवाल आपके मन में इतने सालों से बसे हुए हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपके पर्सन के अलावा और कोई भी आपको नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी आपके पर्सन थोड़ा सा आपको वेट इसलिए करा रहे हैं कि जब तक वो थोड़े से रेडी हो जाए तब तक आपकी भी हीलिंग हो जाए,
और जब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रेडी होंगे तो फिर डिवाइन टाइमिंग अपने आप ही आपका रियूनियन करा ही देगी। आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देख लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।